बड़ा इल्जाम लगा दिया कि जो मुसलमानों की बात तो करती है बीजेपी, सबका साथ सबका विकास, लेकिन टिकट देने के नाम पर फिर वो कहां गायब हो जाती है। नहीं देखिए प्रत्युष जी, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं सबसे पहले तो बहुत आहत हूं कि कुछ पार्टियां कैसे अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार मानती है। टीएमसी हो या एआईएमआईएम, अभी अंबर जी के विरुद्ध जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया एआईएमआईएम का प्रवक्ता, क्या ये लोग अपने आप को ठेकेदार मानते हैं मुसलमानों की? सबसे पहली बात शांत होइए, बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, अब आप शांत हो जाइए, शांत होकर सुनिए। सबसे पहले आपका सवाल हो गया, जवाब तो ले लीजिए सोफिया जी। जवाब दे रहा हूँ, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। पहली बात कान खोलकर सुन लीजिए कि आप लोग जो है मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। दूसरी बात देखिए, जो हमने किया मुसलमानों के लिए वो मैं बता देता हूं। जितनी भी हमारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स है, मुसलमानों की आबादी क्या है? 15 से 16, 17%। सारे सोशल वेलफेयर स्कीम, जल जीवन मिशन हो, स्वच्छ भारत मिशन हो या फिर जनधन योजना, सारे में 30 से 35% जो है, 30 से 35% कवरेज मुसलमानों का है। प्रत्युष जी, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं इंपॉर्टेंट बात, सोफिया जी, अगर आपने सवाल किया है सोफिया जी, तो उसका जवाब भी तो लेना जरूरी है। आपका सवाल कम से कम 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है, उसका जवाब दे रहे हैं। अरे टिकट क्यों नहीं दिया उसका जवाब? वही जवाब तो ले लीजिए। पूरी करने दीजिए। हमने जो किया मुसलमानों के लिए वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन हाँ, मुसलमानों को राजनीति में लाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हम अपनी पार्टी को आकर्षक बना सकते हैं, और ये संभव ही नहीं है प्रत्युष जी कि अगर 12-15% मुसलमान हमें वोट देना ना शुरू किए हो, तो जिस प्रकार का बहुमत हमें बिहार में मिल रहा है, सीमांचल में मिल रहा है, आपको क्या लगता है मुसलमानों का पूरी तरह बहिष्कार करके ये बहुमत प्राप्त हो रहा है? किस दुनिया में जीते हैं ये लोग? टीएमसी और ये जो एआईएमआईएम है, ये जो है कुपमंडूक पार्टियां हैं, ये अतीत काल में जी रहे हैं। ये मुसलमानों को जो है पीछे ले जाना चाहते हैं। ये आज भी ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि सारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स में 30 से 35% जो लाभान्वित वर्ग है वो मुसलमानों का, और वो कारण है कि आज वो खुलकर बोल नहीं रहे होंगे, लेकिन 12 से 15% मुसलमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। और एक बहन जो है यहां पर आपको पार्टी की बात जब करती है आपके शो पर, तो किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं वो भी आपने देखा है ये लोग। मैं चूंकि यहां पर पश्चिम बंगाल के चुनाव में घुसपैठ बड़ा मुद्दा बन गया, एक पुराना बयान मैं आपको सुनाना चाहूंगा शुभेंदु अधिकारी का, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने दूंगा। जरा एक बार बयान चलाइएगा। পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ 2 হতে দেব না, পশ্চিমবঙ্গকে ইসলাম রাষ্ট্র করতে হামিদুরকে দেব না।